अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब के मुतालिक एक न्यू अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मैं चाहता ये हूँ कि आप इस अपडेट को जरूर जानें। मेरे दोस्तों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब पर कौन कौन से मुकदमे लगे हैं, कौन कौन से केस उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब आज भी पुलिस कस्टडी में हैं। तो दोस्तों, बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, तवज्जो के साथ सुने, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब इस वक्त मुडासा की पुलिस है उसकी कस्टडी में हैं, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब 5 दिन उनके साथ रहेंगे, उनके पास रहेंगे। तब जाकर 17 तारीख को मुफ्ती साहब की सुनवाई होगी, वहां पर आपकी बात रखी जाएगी। लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है कि रब्बे कदीर वहां से भी उनको जरूर बरी फरमाएगा, जिस तरीके से आप और केसों में रिहा होते आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब पर कौन कौन से केस दर्ज किए गए और किन केसों के तहत आपको फंसाया गया है। तो मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि मुफ्ती साहब पर सबसे पहले जो केस दर्ज किया गया वो भड़काऊ बयान का है। यानी कच्छ से जो केस दर्ज किया गया था वो यही था कि मुफ्ती साहब ने भड़काऊ बयान दिया है, इसकी वजह से मुफ्ती साहब को वहां अरेस्ट किया गया। दूसरा जो मामला था जूनागढ़ से, वो भी इसी चीज का मामला था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भड़काऊ बयान दिया है। लेकिन अब जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब इस वक्त जो है पुलिस कस्टडी में है, वो इन सब से अलग है। ये जो दोनों मुकदमे थे ये बहुत आसान थे, इतने ज्यादा सख्त नहीं थे। लेकिन अब जो मुफ्ती साहब पर मुकदमा लगा हुआ है ये सख्त है, और ये ऐसा मुकदमा है जिसके तहत बड़े बड़े नेताओं को फंसाया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जैसे मुफ्ती साहब कच्छ और जूनागढ़ की अदालत से जो है बाइज्जत बरी हुए हैं, इसी तरीके से मुफ्ती साहब मुडासा की अदालत से भी बरी हो जाएंगे। अल्लाह जात से हमें पूरी उम्मीद है। तो आपको बता दें कि अब जो मुफ्ती साहब जिस केस के तहत, जिस मुकदमे के तहत गिरफ्तार हैं, वो जो धारा है वो SC/ST एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है, और इसी के तहत आप पुलिस की कस्टडी में हैं। तो मेरे दोस्तों, ये खतरनाक है। आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि मुफ्ती साहब ने किसी दलित के खिलाफ बयान दिया है, किसी दलित समाज के खिलाफ आपने कुछ बोला है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जब ये मुकदमा किसी पर लगाया जाता है तो फंस जाता है, और ये बड़े बड़े नेताओं को फंसाने के लिए मुकदमा, ये केस लगाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए आपसे दुआओं की दरख्वास्त, जिस तरीके से हम हर वीडियो में आपसे कहते हुए आ रहे हैं कि आप मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें ताकि आप बाइज्जत बरी हो जाएं, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए दुआ करें ताकि मुफ्ती साहब बाइज्जत बरी हो जाएं। क्योंकि जितने दिन मुफ्ती साहब को पुलिस कस्टडी में बढ़ रहे हैं, उतने ही हम आशिकों की, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके चाहने वाले, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही, उनका दिल रंजीदा हो रहा है। और मेरे दोस्तों, दिल जब रंजीदा हुआ, दिल जब परेशान हुआ कि जब वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है, जब उस वीडियो को देखा गया तो दिल एकदम से परेशान हुआ कि आखिर मुफ्ती साहब को ये क्या हुआ है। क्योंकि मुफ्ती साहब जब DSP के दफ्तर में आ रहे थे, ऑफिस में आ रहे थे, तो अपने घुटनों पर हाथ रखे वो आ रहे थे। परेशान हम हो गए थे, लेकिन जब उसका पता लगाया तो पता ये चला कि मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कस्टडी में रहने के बाद रोजे रख रहे हैं। इसलिए आप रोजे रख रहे हैं, और आप कभी इधर जाते, कभी इधर, कभी SP, कभी DSP, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस में आप जाते हैं। और आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा जब रोजा रखता है और इतना ज्यादा चलता है या सफर करता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोजे रख रहे हैं, और रोजे की हालत में जो आप सफर कर रहे हैं उसी की वजह से आप पर इतनी कमजोरी आ रही है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बे कदीर मुफ्ती साहब को जो है ताकत अता फरमाए, और जल्द से जल्द उन्हें पुलिस कस्टडी से रिहाई अता फरमाए। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, इंशाअल्लाह जो नई अपडेट निकल कर आएगी हम हर रोज आप तक उस अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह।